हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगीक। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ सेल। सेल कितने टाइप की होती है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सेल on the basis of their number. Cell is two type. First one is unicellular and second one is multicellular. In unicellular, only single cell is present. Example of unicellular: amoeba, yeast, TPLO. In multicellular cell, multiple cells are present. Multiple cells are present. Example of multicellular: animal cell and plant cell. Clear? It is also present in fungi, algae. ठीक है। यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। मल्टीसेलुलर, मल्टी का मतलब मल्टी, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर कैसे होंगे? सिंगल सेल है, ना किसी और का फर्क ना कुछ और का फर्क, ना डाइजेशन के लिए कुछ है ना एक्सक्रीशन के लिए कुछ है। डायरेक्ट क्या हो रहा है? एनवायरमेंट के थ्रू हो रहा है, क्योंकि सिंगल सेल ही है ना, ये सिंगल सेल ही सारा काम कर रही है। रेस्पिरेशन के लिए कोई अलग से ऑर्गन थोड़े ना लाएगी, यहां से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज कर लेगी। एक्सक्रीशन के लिए थोड़े ना कुछ अलग से लेके आएगी, क्या करेगी? डायरेक्ट बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ऐसे ही और भी ज्यादा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको भी ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। मतलब ये कैसी होती है? बहुत ज्यादा सिंपल होती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन के लिए अलग सेल्स होती है, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए अलग ऑर्गन होते हैं। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। तो पहला टाइप कौन सा हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, सेल इज टू टाइप। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर। क्लियर? इसके बाद टाइप ऑफ सेल में एक अलग तरीके से सेल को डिफ्रेंशिएट किया गया है। दैट वन इज डिफ्रेंशिएटेड सेल। सेकेंड वन इज undifferentiated cell and third one is redifferentiated cell. क्लियर? देखो डिफ्रेंशिएशन इनका क्या मतलब होता है? यदि हम फिजिक्स में बात करें, मैथ्स में बात करें तो डिफ्रेंशिएशन इस तरीके का होता है ना, कुछ यहाँ पे वैल्यू लगती है, यहाँ पे वैल्यू लगती है, ऐसे ऐसे कुछ करके होता है, तो वो नहीं है। यहाँ पे क्या होता है डिफ्रेंशिएटेड का मतलब? देखो हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है, हम मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है। अब इन नंबर ऑफ सेल यदि अपनी मर्जी का काम करने लग जाएंगी तो हमारे बॉडी के फंक्शन तो नहीं हो पाएंगे। तो जैसे एक घर में 5 मेंबर है, उन मेंबरों को कमांड करने के लिए एक सुपीरियर होता है। सुपीरियर क्या बोलेगा? आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो और आप फ्री रहो। यदि इन तीनों में से यदि किसी को कुछ दिक्कत हो जाती है तो आप उसका काम कर लेना, है ना। वैसे ही हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करते हैं वो हमारी सेल्स को क्या है, एक पर्टिकुलर काम दे देते हैं। इन सेल को बोलते हैं कि आपको हार्ट का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना है, जिसको हम कार्डिक सेल बोलते हैं। इन सेल को बोला कि आपको मसल्स सेल के जैसे बिहेव करना है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना है, जिसकी बड़ी वजह से हमारी जो बॉडी है वो मूव कर सके। अनदर सेल को बोलेंगे कि तुम नर्व सेल के जैसे रहो। तुम्हारा काम क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स को ट्रांसफर करना। इसके सिवा इन सेल को बोलेंगे कि तुम एक्सक्रीशन का काम करो, तुम्हारा काम होगा फिल्ट्रेशन का। ऐसे ही नंबर ऑफ सेल को अलग अलग काम दिए जाते हैं कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है। यदि सेल्स को उनका काम मिला हुआ है, जस्ट लाइक ये सेल होगी, ये सेल कैसी होंगी? हार्ट सेल, मसल सेल, नर्व सेल
और एक्सक्रीशन के लिए जो सेल है, इन सेल को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटेड सेल। इन सेल को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटेड सेल, क्योंकि इनको अपना एक पर्टिकुलर काम मिल गया है, इनको वो ही काम करना है। ठीक है, समझ में आई बात? डिफरेंशिएटेड सेल का क्या मतलब होता है? जिनको अपना एक प्रॉपर काम मिल गया हो, जिनका एक फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन हो, परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। ठीक है, अब ये सेल रह गई, और भी तो बहुत सारी सेल है, ऐसे थोड़ी ना इतनी सी रहेंगी, सबको काम थोड़ी ना दे देंगे, कुछ किसी को बैकअप के लिए भी तो रखेंगे। ठीक है, अब इनको तो हमने दे दिया स्पेशल फंक्शन कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। यदि कोई सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, दीज सेल्स आर कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब ये सेल है, मानो ये वाला पोर्शन है, ये सेल क्या है? ये अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब इनका पास कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, ये कोई भी पर्टिकुलर काम नहीं कर रही। अब पर्टिकुलर काम नहीं कर रही तो क्या कर रही है? कुछ ना कुछ तो कर रही होगी, तभी हमारी बॉडी के अंदर ये सरवाइव कर रही है। बिना कुछ करे तो कोई कहीं पे भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो इनका काम क्या होगा? जैसे मानो हार्ट सेल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है वो डिवाइड करेगी और हार्ट सेल की फॉर्मेशन करेगी, कार्डिक सेल की फॉर्मेशन करेगी। समझ में आई बात? जैसे ही मानो हमारे हार्ट जो कार्डिक सेल्स है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई और यहाँ पर बहुत सारी सेल है क्या डिजनरेट हो गई, अब हमें हार्ट सेल की रिक्वायरमेंट है, कार्डिक सेल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है अनडिफरेंशिएटेड, जिनको कोई काम दिया नहीं गया, जिनके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, वो क्या करेंगी? रेप्लीकेट करेंगी, और रेप्लीकेट करने के बाद क्या करेगी? कार्डिक सेल की फॉर्मेशन करेगी, और ये कार्डिक सेल यहां से उठकर क्या करेंगी? यहां पर चली जाएंगी, और हार्ट का फंक्शन है वो प्रॉपरली होने लगेगा। ठीक है, ये कैसी हो गई? अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल का क्या मतलब होगा? कि इनके पास कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है। कैसी सेल होंगी ये? अनस्पेशलाइज्ड सेल। इनके पास कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, और ये ग्रोथ भी कर सकती है, रेप्लिकेट कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, ताकि जहां पर जरूरत है वैसे सेल को ट्रांसफर कर दिया जाए। क्लियर है? कौन कौन से सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल में काउंट होती है? तो ये देखो, हमारी बॉडी के अंदर जब कोई भी जो ऑर्गन है या कोई भी सेल है जो डैमेज होती है, जहां पर प्रॉब्लम होती है, तो बोन मैरो सेल की फॉर्मेशन करके भेजती है। यदि प्लांट की बात करें तो स्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम वो अनस्पेशलाइज्ड सेल के जैसे परफॉर्म करती है। मतलब हमारे सेल के अंदर कोई दिक्कत आई तो बोन मैरो काम करेगी, और यदि प्लांट के अंदर कोई दिक्कत आती है तो जो स्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है, स्टेम के अंदर भी और रूट के अंदर भी, वो क्या करेगी? अनस्पेशलाइज्ड सेल के बिहेव करती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल के जैसे बिहेव करती है। जैसे ही काम पड़ेगा ये डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। ठीक है, यदि हम बात करें रीडिफरेंशिएटेड की, रीडिफरेंशिएटेड, दोबारा से डिफरेंशिएशन, कुछ सेल ऐसी प्रेजेंट होती है जो अपना प्रॉपर काम कर रही है, जस्ट लाइक मसल सेल है, वो मसल सेल अपना प्रॉपर काम करने लग रही है। जो स्किन की सेल है वो अपना काम प्रॉपरली कर रही है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये सेल क्या करती है? अपने आप को रीडिफरेंशिएट करती है, अपने आप को, मतलब ये काम करने लग रही है स्किन सेल के जैसे, स्किन सेल के जैसे काम कर रही है। लेकिन मानो कोई इंजरी आ जाती है तो ये क्या करेगी? अपने आप को रीडिफरेंशिएट करेगी, और उस टाइम पे क्या करेगी? रेप्लिकेट करके पहला काम इसका क्या होगा? हीलिंग करना, जो हमारे वाउंड हुआ है, जो घाव हुआ है, उस घाव को भरने का काम करना। रीडिफरेंशिएटेड का मतलब काम प्रॉपरली चल रहा है, करने लग रही है, लेकिन जब भी जरूरत होती है तो वो अपना स्पेसिफिक काम को छोड़कर साइड में कर अपने आप को दूसरे काम के लिए एलिजिबल करती है, दूसरा काम करना शुरू कर देती है। कुछ सेल ऐसी होती है। ठीक है, सो ये हो गया टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कौन कौन सी? डिफरेंशिएटेड सेल, जिनके पास खुद का पर्टिकुलर काम है, ये किसी से कोई लेना देना नहीं रखेंगे, अपना काम करेंगे। अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिनके पास कोई काम नहीं है, ये क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेटर होते हैं, ये मैनेज करते हैं। यदि टीचर स्टाफ की कमी आती है तो क्या करेगी? कोऑर्डिनेटर क्या, या तो स्टाफ को लेकर आएंगे और भेजेंगे, और
सारा का सारा मैनेजमेंट को ठीक रखेंगे। इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड, कोई भी स्पेशल काम नहीं है, ग्रोथ कर सकती है ये। और रीडिफरेंशिएटेड सेल जो अपना काम करने लग रही है, उनके पास पर्टिकुलर फंक्शन भी है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो क्या होगा, ये अपना जो पर्टिकुलर काम है वो तो छोड़ देगी, वो कोई दूसरी सेल करने लग रही है, क्योंकि एक सेल थोड़ी प्रेजेंट होती है, नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करेगी, अपना वो काम छोड़ने की करके जो पहले जहां पर जरूरत है वहां पर जाएगी और वो काम फिनिश करवाएगी। तो ये हो गया रीडिफरेंशिएटेड सेल। अब इसके बाद जो टाइप ऑफ सेल में है वो रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल को और यूकैरियोटिक सेल को हम एक अलग सेपरेट वीडियो में दोबारा से पढ़ेंगे। मतलब एक वीडियो में तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ चुके, और एक वीडियो में हम केवल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिटेल, उसके स्ट्रक्चर, जो चीजें प्रेजेंट होती है उनके बारे में। और एक वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।